डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि ये 12th क्लास की जो पोएम है हमारी सेकंड, और वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फर्स्ट पोएम ऑफ दिस चैप्टर। इसकी फर्स्ट पोएम पढ़ चुके हैं और आज सेकंड पोएम वी विल स्टडी नाउ। ओके, आज हम इसकी सेकंड पोएम पढ़ेंगे इस बुक की, और पहले हम फर्स्ट पोएम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जो पोएम है हमारी आपकी स्क्रीन पर, तो इस पोएम ये है, देखिएगा, न्यू सिलेबस की पोएम है। बुक है फ्लेमिंगो से लिया गया है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सिलम। देखिए, सिलम की अगर हम बात करें, सिलम जो मलिन बस्ती का है, उस बस्ती को सिलम कहा जाता है। आपने मूवी देखी होगी सिलम डॉग मिलेनियम, है ना, उसमें भी गंदगी दिखाई गई है बहुत ज़्यादा। तो कभी मौका मिले तो आप एक बार ज़रूर फिल्म देखिएगा, उस फिल्म को देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत नॉलेजेबल चीज़ है। हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए एक आंसर तैयार होता है और उस पर मूवी बनती है, तब उसके थ्रू एक आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें कुछ दिया गया है। सिलम यानी गंदी बस्तियों के, सिलम बस्तियों के जो स्कूल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो मैं इस वीडियो में केवल इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि इसमें है क्या, मतलब है क्या, मतलब इसकी समरी कहना चाहिए था। हम बहुत सिंपल वर्ड्स में, देखिए हमारी आपकी स्क्रीन पर ये सिलम स्कूल का एक पिक्चर लगी हुई है, देख रहे होंगे यहाँ के बच्चे कैसे होते हैं, फिर इनकी दीवारें, ये सिलम स्कूल्स की ये सब दिखाई दे रहा है का फर्नीचर। ऐसा नहीं जैसे हमारे स्कूल्स में एकदम वेल डन फर्नीचर होता है, फ़ैन की व्यवस्था होती है, लाइटिंग अच्छी होती है, सब कुछ एकदम वेल डन होता है। मतलब हम कह सकते हैं, वी कैन से, मतलब ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन वेल डन इन आर स्कूल्स। हमारे स्कूल्स में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। तो लेकिन सिलम स्कूल्स में ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, चाहे सिलम में हों चाहे कहीं पर भी हो, स्कूल हमेशा अच्छे होंगे। तो इसमें है क्या, देखिएगा, जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर, तो स्टीफन स्पेंडर एक गंदी बस्ती के प्राथमिक स्कूल में गए जाता है। एक सरकारी स्कूल होता है, तो गंदी बस्ती के स्कूल में गया। वहाँ क्लास में देखा अंधेरा था, यानी राइटर ने देखा, पोएट ने देखा कि वहाँ पर अंधेर था, मतलब, और जब देखा कि अंधेरा है यहाँ पर, तो एंड द पेंट ऑन द वॉल्स वॉज फेडेड एंड चिल्ड्रन वर सिकली एंड द अंडर नरिश्ड। मतलब ये था कि जो कमरे में अंधेरा था, क्लास में उनके अंधेरा था, दीवारों का जो रंग था बहुत फीका पड़ गया था, और बच्चे थोड़े से बीमार कुपोषित वगैरह थे। इस तरीके से बच्चे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे। भाई सिलम एरिया के बच्चे सिलम जैसे होंगे, कोई बहुत अच्छे घरों के बच्चे नहीं आते थे, गंदी मलिन बस्तियों से आते थे। तो बच्चे, और एक बच्चे का विकास रुक गया था वहाँ पर। उन्होंने देखा कि अ चाइल्ड ग्रोथ वॉज स्टन्ड, एक बच्चे का जो ग्रोथ थी वो पूरी तरह से रुक चुकी थी। और तो इसमें जो राइटर जब जाता है देखता है, तो वहाँ बच्चे का विकास भी रुक चुका था। और दूसरी बात क्या थी, हिज बोन्स वर ट्विस्टेड, उसकी जो हड्डियाँ थी ट्विस्टेड, मतलब जैसे पैर ऐसे घूम जाते हैं बच्चों के, आप देख रहे होगे ऐसे घूम जाते हैं, कभी टेढ़े हो जाते हैं, तो ये ट्विस्टेड कहलाते हैं, है ना, जिसको गहने आए पैर बोलते हैं। मतलब वही एनर्जी की वजह से या फिर वेल नरिशमेंट की वजह से ऐसा होता था पहले। हाँ, अब तो गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है, बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था भी रहती है अंडर 5 ईयर तक। तो अब फिर देखा कि बच्चा सपना, मतलब कहना चाहिए सपने दृष्टि में, या वह गिलहरियों के खेलों के बारे में सपना देख रहा था, और एक लड़की बिल्कुल सिर झुकाए बैठी हुई थी। वहाँ देखा अ गर्ल सैट विद हर हेड ओवेड डाउन द डेस्पेयर, एक लड़की जो थी इस तरीके से बैठी थी, जैसे मैंने एक इमेज लगाई हुई है इस तरीके से, काल्पनिक इमेज है, इसी की नहीं है, मैंने कहीं दूसरी जगह से उठा ली है आपको समझाने के लिए अच्छे से। देखिए, तो अब होता क्या है, दूसरी दीवार पर क्या था, नेक्स्ट वॉल पर, यानी ऑन द अदर वॉल्स देयर वॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर, मतलब जो दूसरी दीवार थी उसमें शेक्सपियर का पोर्ट्रेट, मतलब फोटो लगा हुआ था। और जो फोटो लगा हुआ था, एंड द मैप ऑफ द वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड का मैप था, मतलब शेक्सपियर की फोटो और वर्ल्ड का मैप वहाँ पर लगा हुआ था उस दीवार पर। तो जब उन्होंने देखा मानचित्र लगा है, मानचित्र में साफ साफ आकाश के नीचे प्रातः के समय मतलब दिखाई दे रहे थे, यानी वह प्यार, यानी वहाँ पर क्या है, जहाज और प्यार
था जो आधुनिक मतलब आधुनिक कह लीजिए आधुनिक तरीके से दृष्टिकोण से उसका प्रतीक था, मतलब एक प्यार मोहब्बत का बच्चे के। तो इसमें कहना चाहिए और मतलब इसके साथ साथ बच्चों का जो जीवन था वो अंधकारमय था और उनका भविष्य भी धुंधला था। मतलब कहना चाहिए था द मैप शोड ब्यूटीफुल सिटीज़ अंडर द कलरलेस स्काई एट द डॉन। मतलब अब इसका मतलब ये है कि जो मैप था वो ब्यूटीफुल शहरों का था और ब्यूटीफुल शहरों के साथ साथ अब देखिएगा उधर तो मैप में हम ब्यूटीफुल शहर दिखा दे रहे हैं और इधर क्या है, मलिन बस्ती, गंदे बच्चे, गंदी दीवारें, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। जो कंट्राडिक्शन हो गया मतलब विपरीत बातें हो गई, कंट्रास्ट हो गया, वी कैन से इन हिंदी हम कह सकते हैं विपक्षी बातें हो गई। देयर वर शिप्स एंड लव एंड सिंबल मॉडर्न of modern progress and liberal attitude there, but by the contrast the lips of the children were dark and dismal। बच्चे डार्क और डिसमल गंदे थे बहुत ज़्यादा है और their future was written in fog और उनका जो फ्यूचर था अंधकार में था। और पोइट जो होता है उसके विचार में शेक्सपियर और मानचित्र का उन बच्चों के लिए एक कोई महत्व नहीं था। शेक्सपियर का फोटो, वो मानचित्र, मैप, उसमें कोई महत्व नहीं था कि बच्चे गंदी जगह पर बैठे हुए हैं, मानचित्र में अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, बढ़िया चीज़ें, तो एक तरह से उन पर कोई असर नहीं था, न ही उनसे कुछ सीख रहे थे। और जो कब्रों जैसे घरों में रहते थे बेचारे, कब्र जैसे फूटे हैं, और वह ये चाहता था कि मतलब उन खिड़कियों को तोड़ दिया जाए और बच्चों को खुले प्रकाशमय आकाश के नीचे ले जाया जाए। उन्हें धूप, आकाश, समुद्र का अनुभव होना चाहिए, उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको अन्य लोगों की भांति अवसर मिलना चाहिए। पोइट ने कहा था, पोइट थिंक्स दैट द मैप ऑफ शेक्सपियर हैड नो सिग्निफिकेंस फॉर द चिल्ड्रन हु लिव्ड इन ग्रेव लाइक द हाउसेज। देयर इज नो इम्पोर्टेंस टू द चिल्ड्रन बिकॉज दे आर लिविंग इन सिलम। वो गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उन अच्छी अच्छी पेंटिंग्स का, वो शेक्सपियर्स का, अच्छी बिल्डिंग्स का, बिकॉज क्योंकि वो गंदी बस्तियों में ऑलरेडी रह रहे हैं, उन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला, ना कुछ सीख पाएंगे। पोइट चाह रहा है कि उनको अच्छी जगह ले जाया जाए। अब देखिए पोइट ने कहा था, अब पोइट ने क्या कहा, ही प्लीड दैट दीज विंडोज शुड बी ब्रोकन। ये खिड़कियाँ, ये दीवारें, गंदी संदी दीवारें, खिड़कियाँ, ये सब तोड़ देना चाहिए और बच्चों को ले जाएं खुले आसमान के नीचे, जहाँ पर उनको नेचर का अनुभव हो और कुछ सीखने का भी एक जोश पैदा हो, उनके अंदर एक डिज़ायर क्रिएट हो। तो उसने कहा, प्लीडेड दैट विंडोज शुड बी ब्रोकन एंड द चिल्ड्रन आर मूव्ड टू द राइट डे लाइट। दिन के प्रकाश में जाए बच्चे, और दे शुड एक्सपीरियंस द सन, सूरज का अनुभव मिले, स्काई सी, समुद्र का अनुभव, बादलों का। दे शुड बी एजुकेटेड, और वो कैसे होंगे, एजुकेटेड होंगे, नेचर के साथ पले बढ़ेंगे, सीखेंगे। और दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाइक अदर्स, और उनको भी और लोगों की तरह बराबर बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। उन्होंने कहा इनको तोड़ दो, प्रकाश में बना दो, और धूप है, आकाश है, समुद्र का अनुभव होना चाहिए, और इन्हें भी शिक्षा दी जानी चाहिए जैसे अन्य बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है। बहुत अच्छी पोएम है, स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है इस पोएम को। देखिए इमेज ये थी, मतलब ये मैंने इमेज दिखाई थी, और यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा है, ये पोएम है इंग्लिश फ्लेमिंगो से ली गई है, और पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री, यानी शिक्षा, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। मतलब गंदी बस्तियों में, मलिन बस्तियों में जो स्कूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छा बताने की कोशिश किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, कल हम मुलाकात करते हैं इसके वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।